नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य और रहस्यमय ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं जो मनुष्य को जन्म से ही वरदान के रूप में प्राप्त है और उसकी देह में निरंतर सक्रिय रहता है। आधुनिक दर्शन और विज्ञान भी यह स्वीकार करते हैं कि मानव शरीर केवल मांस और अस्थि का ढांचा नहीं, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म, सुव्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण तंत्र है जो हमारे विचारों, निर्णयों और सफलताओं को गहराई से प्रभावित करता है। यदि कोई साधक इस गूढ़ रहस्य को जान ले, तो जीवन के प्रत्येक सांसारिक और वैश्विक कार्य में सफलता उसकी स्वाभाविक परिणति बन जाती है। उसके प्रयासों में स्पष्टता आती है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है और जीवन में संतुलन, ऊर्जा तथा प्रसन्नता का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इसी अद्भुत और प्रभावशाली ज्ञान का निरूपण जिस महान ग्रंथ में मिलता है, उसे स्वरोदय शास्त्र कहा जाता है। यह केवल पढ़ने का विषय नहीं, बल्कि अनुभव करने का विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जो सजग प्रयोग के साथ प्रत्यक्ष और त्वरित परिणाम प्रदान करता है। आज के सूचना प्रधान युग में जहां ज्ञान की बाढ़ है, वहां सही दिशा, प्रामाणिक समझ और जागरूक अभ्यास का महत्व कई गुना बढ़ गया है। स्वरोदय का वास्तविक प्रभाव तभी प्रकट होता है जब इसे गंभीरता, अनुशासन और सूक्ष्म अवलोकन के साथ अपनाया जाए। इस वीडियो में हम स्वरोदय शास्त्र के उन मूल सिद्धांतों को समझेंगे जो साधक के जीवन में स्पष्टता, सफलता और आंतरिक सामर्थ्य का नया आयाम खोल सकते हैं। आइए इस अद्भुत विज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करें और अपने भीतर विद्यमान इस वरदान को जागृत करें। स्वर शास्त्र सीखना है तो सबसे पहले अपनी सांस की शक्ति को पहचानिए। यही आपकी सबसे बड़ी गुरु है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि इस क्षण आपकी श्वास किस दिशा में बह रही है, तब तक स्वर विज्ञान का वास्तविक द्वार नहीं खुलेगा। अपने शरीर को एक सजीव साम्राज्य समझिए और उसमें प्रवाहित होने वाली वायु को उसका सम्राट। यही प्राणवायु दो रूपों में कार्य करती है, निःश्वास अंदर लेना और प्रश्वास बाहर छोड़ना। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक यह दिव्य प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सांस ही जीवन है और स्वर ही उसकी दिशा। ध्यान दीजिए, सांस दोनों नासिकाओं से एक साथ बराबर नहीं चलती। कभी बाईं ओर उसका प्रवाह प्रबल होता है, तो कभी दाईं ओर, और कभी थोड़ी देर के लिए दोनों ओर संतुलित रूप से बहती है। यही विशेष अवस्था है। जब श्वास बाईं नासिका से सहज बहती है, उसे ईड़ा कहते हैं। जब दाईं से प्रवाहित होती है, तो वह पिंगला है। और जब दोनों से समान रूप से बहती है, तब वह शक्तिशाली अवस्था सुषुम्ना कहलाती है। इसे समझना सरल है। एक नासिका को हल्के से बंद करके दूसरी से सांस छोड़िए। आप तुरंत अनुभव करेंगे कि एक ओर से श्वास अधिक सहजता से प्रवाहित हो रही है। वही उस समय सक्रिय स्वर है। सामान्यतः सूर्योदय से लगभग हर एक घंटे में श्वास का प्रवाह एक नासिका से दूसरी में बदलता रहता है, क्योंकि 2.5 घड़ी लगभग 1 घंटे के बराबर होती है। इस प्रकार दिन और रात में लगभग 12 बार बाईं और 12 बार दाईं नासिका सक्रिय होती है। और यह भी एक निश्चित नियम के अनुसार चलता है कि किस दिन कौन सी नासिका से प्रारंभ होगा। याद रखिए, जो अपनी सांस को समझ लेता है, वह अपनी दिशा को समझ लेता है। और जो अपनी दिशा को जान लेता है, उसका जीवन सजगता, संतुलन और प्रभाव से भर उठता है। जब चांद बढ़ता है, यानी शुक्ल पक्ष चलता है, तब सूर्योदय के समय सांस किस नाक से पहले शुरू होगी, यह एक तय नियम से होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 9 दिनों में सुबह सूर्योदय के समय पहले बाईं नाक से सांस चलना शुरू होता है। वहीं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 6 दिनों में सूर्योदय पर पहले दाईं नाक से सांस शुरू होती है। जो नाक पहले सक्रिय होती है, वह लगभग 1 घंटे तक चलती रहती है। फिर सांस दूसरी नाक में बदल जाती है। जब चांद घटता है, यानी कृष्ण पक्ष होता है, तब यह नियम उल्टा हो जाता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन 9 दिनों में सूर्योदय के समय पहले दाएं नाक से सांस शुरू होती है और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 6 दिनों में सुबह सबसे पहले बाएं नाक सक्रिय होती है। यहां भी वही नियम लागू होता है। पहले जो नाक चलती है, वह लगभग 1 घंटे तक चलती है और फिर सांस दूसरी नाक में बदल जाती है। इस तरह सांस एक निश्चित और प्राकृतिक नियम के अनुसार चलती है। सूर्योदय के समय कौन सी नाक पहले सक्रिय होगी,
यह चांद की तिथि और पक्ष पर निर्भर करता है और फिर लगभग हर एक घंटे में सांस का प्रवाह एक नाक से दूसरी नाक में बदलता रहता है। यही श्वास की स्वाभाविक गति का नियम माना गया है। दिन और रात मिलाकर कुल 60 घड़ियां मानी जाती हैं। इन 60 घड़ियों में लगभग हर 2.5 घड़ी यानी करीब 1 घंटे बाद सांस एक नाक से दूसरी नाक में बदलती रहती है। यह बदलाव एक तय क्रम से होता है। इसी क्रम के साथ 5 तत्वों पंचतत्व का प्रभाव भी बदलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सांस की इस चाल को समझकर काम करे तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है और उसकी आयु बढ़ती है। जब शरीर संतुलित रहता है तो काम भी ठीक से होते हैं। इसलिए जीवन के छोटे बड़े सभी कामों में सफलता मिलती है और इंसान अपनी जीवन यात्रा सुख और संतुलन के साथ पूरी करता है। जब श्वास बाईं नासिका इड्डा नाड़ी से प्रवाहित हो रही हो तब मन अपेक्षाकृत शांत, संतुलित और ग्रहणशील अवस्था में होता है। आधुनिक दृष्टि से यह समय स्थिर, योजनाबद्ध और सकारात्मक कार्यों के लिए अनुकूल माना जा सकता है। ऐसे समय में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, घर या ऑफिस से जुड़े निर्णय लेना, किसी महत्वपूर्ण स्थान पर प्रवेश करना, निवेश या मूल्यवान वस्तुओं की खरीद करना लाभकारी हो सकता है। निर्माण कार्य, संपत्ति से जुड़े निर्णय, आध्यात्मिक स्थल की स्थापना या किसी दीर्घकालिक योजना की नींव रखना भी इस अवस्था में अधिक संतुलित ढंग से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवाह, सामाजिक संबंधों की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग, दान, स्वास्थ्य से जुड़े उपचार, नई दवा या वेलनेस प्रोग्राम प्रारंभ करना, आध्यात्मिक साधना, गुरु या मार्गदर्शक से मिलना, ये सभी कार्य इस समय अधिक सफलता देने वाले माने जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब श्वास बाईं नासिका से सहज रूप से बह रही हो तब शांत, रचनात्मक और शुभ कार्यों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यदि उस समय वायु, अग्नि या आकाश तत्व का प्रभाव अधिक अनुभव हो, अर्थात मन अत्यधिक चंचल, उत्तेजित या अस्थिर हो, तो महत्वपूर्ण निर्णयों को कुछ समय के लिए टाल देना ही अधिक समझदारी माना जाता है। जब श्वास दाहिनी नासिका पिंगला नाड़ी से प्रवाहित हो रही हो तब शरीर और मस्तिष्क अधिक सक्रिय, गतिशील और परिणाम उन्मुख अवस्था में होते हैं। आधुनिक दृष्टि से यह समय ऊर्जावान, साहसिक और चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूल माना जा सकता है। ऐसे समय में कठिन विषयों का अध्ययन, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी, टेक्निकल या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जिम वर्कआउट, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट या किसी भी प्रकार का हाई इंटेंसिटी कार्य अधिक प्रभावी हो सकता है। नई मशीनरी चलाना, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम करना, स्टार्टअप लॉन्च करना, बिजनेस मीटिंग, नेगोशिएशन, ट्रेडिंग, क्रय विक्रय, निवेश निर्णय या प्रशासनिक कार्य, ये सभी इस समय अधिक आत्मविश्वास के साथ किए जा सकते हैं। यात्रा, आउटडोर एक्टिविटी, ड्राइविंग सीखना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण या किसी भी प्रकार का जोखिम आधारित कार्य भी इस अवस्था में अधिक उपयुक्त माना जाता है। कुछ परंपरागत संदर्भों में इसे साहसपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास, विशेष साधना या ऊर्जावान मंत्र जप के लिए भी अनुकूल बताया गया है। संक्षेप में कहे तो जब दाहिनी नासिका से श्वास प्रबल हो तब सक्रियता, परिश्रम, नेतृत्व और कर्म प्रधान निर्णयों में सफलता की संभावना अधिक मानी जाती है। जब दोनों नाकों से एक साथ बराबर श्वास चलती है उसे सुषुम्ना अवस्था कहते हैं। इस समय कोई नया या बाहरी काम शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अपेक्षित परिणाम नहीं देता। यह समय भाग दौड़ के लिए नहीं बल्कि योग, ध्यान और ईश्वर स्मरण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस अवस्था में मन और ऊर्जा विशेष रूप से संतुलित रहते हैं। कहा गया है कि इस समय दिया गया आशीर्वाद या कहा गया वचन विशेष प्रभावशाली होता है। अगर आप अपनी सांस की चाल समझकर सही समय और सही ऊर्जा के अनुसार काम करते हैं तो काम बिगड़ते नहीं हैं और बेवजह का स्ट्रेस नहीं होता। सीधी बात, जब हम टाइमिंग, माइंडसेट और अपनी बॉडी की एनर्जी के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट बेहतर आते हैं और मन शांत रहता है। आज की व्यस्त जीवन शैली में हर काम के लिए श्वास की किसी विशेष नासिका के सक्रिय होने का इंतजार करना संभव नहीं है। इसलिए श्वास की दिशा को समझना और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलना एक उपयोगी कौशल माना जाता है। पारंपरिक विधि के अनुसार जिस नासिका से श्वास चल रही हो उसकी विपरीत नासिका को हल्के से अंगूठे से दबाकर उसी सक्रिय नासिका से श्वास लेना चाहिए। फिर उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास बाहर छोड़नी चाहिए। कुछ समय तक ऐसा करने से श्वास की दिशा बदल जाती है। एक सरल तरीका यह भी है
कि जिस नासिका से श्वास चल रही हो, उसी करवट कुछ देर लेटने से भी श्वास दूसरी नासिका में स्थानांतरित हो जाती है। आधुनिक समझ के अनुसार यह मूलतः ब्रीदिंग कंट्रोल तकनीक है, जो नर्वस सिस्टम और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी श्वास को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह अपने मन, ऊर्जा और तनाव पर भी बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। अगर खास स्थितियों जैसे प्रतिपदा पर आपकी सांस तय नियम के उलट चलने लगे, तो इसे शरीर का अर्ली वार्निंग सिग्नल समझें। जैसे अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की सुबह सूर्योदय पर दाहिनी नाक पहले चलने लगे, जबकि नियम के अनुसार बाईं चलनी चाहिए, तो अगले कुछ दिनों में बॉडी हीट, एसिडिटी या पित्त से जुड़ी समस्या हो सकती है। और अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय पर बाईं नाक पहले चलने लगे, जब दाहिनी चलनी चाहिए, तो आगे चलकर कफ, सर्दी या बलगम से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी सांस का नेचुरल पैटर्न बार बार उल्टा हो रहा है, तो बॉडी कुछ संकेत दे रही है। ऐसे में अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर करीब 1 महीने तक रोज सूर्योदय के समय आपकी सांस तय नेचुरल पैटर्न के उलट चलती रहे, तो इसे हल्का सिग्नल मत समझिए। यह किसी बड़े हेल्थ इश्यू या फैमिली में किसी गंभीर परेशानी का संकेत माना गया है। और अगर यह गड़बड़ी 1.5 महीने से भी ज्यादा लगातार बनी रहे, तो इसे रेड अलर्ट समझा गया है, यानी शरीर में गहरा असंतुलन हो सकता है। अगर शुक्ल या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की सुबह आपको लगे कि आपकी सांस तय नेचुरल पैटर्न के उलट चल रही है, तो जिस नाक से गलत दिशा में सांस चल रही हो, उसे कुछ दिनों तक बंद रखा जाए, ताकि शरीर का संतुलन वापस आ सके। अगर लापरवाही की वजह से आपकी सांस का पैटर्न बिगड़ जाए और उससे कोई हेल्थ इश्यू शुरू हो जाए, तो पारंपरिक स्वर विज्ञान के अनुसार श्वास की दिशा को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रीय मत यह कहता है कि शुक्ल पक्ष में दाहिनी नाक को अधिक सक्रिय न होने दें और कृष्ण पक्ष में बाईं नाक को नियंत्रित रखें, ताकि शरीर का संतुलन वापस आ सके। इसके अनुसार ऐसा करने से बीमारी जल्दी नियंत्रित हो सकती है, और यदि कोई गंभीर रोग की संभावना हो, तो उसका प्रभाव हल्का पड़ सकता है। पुराने नियमों में बताया गया है कि अगर किसी कारण से एक नासिका को कुछ समय के लिए बंद रखना हो, तो साफ और मुलायम रुई की छोटी सी पोटली बनाकर उसे पतले साफ कपड़े में लपेटकर नाक के छेद में इस तरह रखा जाए कि उस नासिका से श्वास न चले। जिन लोगों को सिर से जुड़ी कोई समस्या हो या जिनका सिर संवेदनशील हो, उन्हें रुई की जगह केवल साफ पतले कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक नाक बंद रखी जाए, तब तक भारी काम, दौड़ना, चिल्लाना, धूम्रपान या ज्यादा मेहनत वाला कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। गंदी या नई अनसैनिटाइज रुई कभी न लगाएं। आज की तेज और भाग दौड़ भरी जिंदगी में नाक बांधकर बैठना न तो आसान है और न ही प्रैक्टिकल। इसलिए बेहतर यही है कि बिना जोखिम लिए डॉक्टर से सलाह लें, या फिर एक्सट्रीम उपाय करने के बजाय प्रोफेशनल गाइडेंस और सुरक्षित ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। स्वरोदय का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारी सांस केवल हवा का प्रवाह नहीं है, यह हमारी ऊर्जा, मन स्थिति और निर्णयों की दिशा से जुड़ी है। जब हम अपनी श्वास को समझते हैं, तो हम अपने भीतर चल रहे सूक्ष्म संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं। इसीलिए यदि आपको श्वास में असंतुलन, बार बार पैटर्न बदलना या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या महसूस हो, तो इसे शरीर का संकेत समझें और समझदारी से कार्य करें। अपनी दिनचर्या सुधारें, पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार रखें, सुरक्षित प्राणायाम करें और आवश्यकता हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वरोदय हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता सिखाता है। श्वास को समझना, स्वयं को समझना है, और स्वयं को समझ लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी सांस आपकी सबसे निकटतम गुरु है, उसे सुनिए, उसे संतुलित रखिए और जीवन को सजगता के साथ जिए। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यू दे गया हो, अगर आज के बाद आप अपनी सांस को थोड़ा और जागरूक होकर देखने वाले हैं, तो फिर इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो माइंड, बॉडी और एनर्जी तीनों को अपग्रेड करता है। और कमेंट में जरूर बताइए, अभी आपकी सांस किस नासिका से चल रही है। आपका एक क्लिक इस मिशन को आगे बढ़ाता है। जुड़े रहिए, सजग रहिए और अपनी ऊर्जा को पहचानते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।